बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीए इंग्लिश पंजाब यूनिवर्सिटी पार्ट 1 सिलेबस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, आपको पेपर में आना क्या है। उसके बाद फिर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आएंगे जो आपके गैस का काम भी करेंगे। 5 टोटल क्वेश्चन हैं जो आपने करने हैं। उनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो आएगा रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो आपको आना है वो आना है पोइट्री से और शॉर्ट स्टोरीज से। इसमें प्ले आपका नहीं शामिल, पोइट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज। इसलिए आप पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज को फोकस करें। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपका 20 नंबर का क्वेश्चन होना है। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे किया जाता है, इसके लिए अलग से मेरी एक डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड है। अब वहाँ से जाके इसको समझ सकते हैं कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने कैसे करना है। और जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, आपने पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज भी उन्हीं के अंदर आपने फोकस करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जैसे जैसे आपकी तैयारी होती चली जाए तो आप रेंज जो है वो स्टडी की बढ़ाते चले जाए। नंबर 2 जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, वो आना है आपको शॉर्ट स्टोरीज एंड 1 एक्ट प्ले। इसमें से आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो शॉर्ट स्टोरीज से, और जो आपके प्लेज हैं 4 प्लेज हैं उनमें से आपको आएगा। तो 20 नंबर का आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका बनता है वो बनेगा, वो भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं और वो आपके बनेंगे अ सिलेक्शन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वर्स। ठीक है, एक जो शॉर्ट स्टोरीज है और प्लेज हैं उनमें से 20 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, और एक जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे पोइट्री की बुक्स से। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी पोइट्री को तैयार करना है, कौन सी शॉर्ट स्टोरीज तैयार करनी है और कौन सी आपने प्लेज को तैयार करना है। उसके बाद सेक्शन 2 आपके पास आ जाता है जिसमें 2 आपके पास क्वेश्चंस होंगे। एक आपने करनी है प्रेसिस एंड कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग। प्रेसिस आपको एक पैसेज दिया गया जाएगा, उसका 1/3 जो है वो आपने कंसाइज करके अपने लफ्ज़ों में लिखना है। प्रेसिस कैसे लिखी जाती है इसके लिए भी अलग से मेरी एक वीडियो अपलोड है, वो आप जाके डिटेल उसको देख सकते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग, एक पैसेज है उसमें से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपने उनके आंसर देने हैं, और वो उसको एज इट इज़ लिखने के बजाय थोड़ा सा फिक्रे को जो है वो आपने उसको रैप करना है, थोड़ा सा कट के मतलब काट छांट करके जो है वो लिखना है। एज इट इज़ उठा के नहीं लिख देना, उसको देखना है आपसे क्वेश्चन किस सेंस में किया जा रहा है, किस टेंस में आपका क्वेश्चन है, आपको आंसर भी उसी टेंस के अंदर पुट करना है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और वो नॉर्मली मटेरियल जो आपने लेना है वो उस पैसेज के अंदर के लेना है। ये 25 का आपका बन जाएगा। तकरीबन 10 के करीब जो पैसेजेस हैं आप उनको तैयार करें। तैयार करने से मुराद ये है कि अपना जो है राइटिंग को सेट करें, पैटर्न उसको समझें, पैसेज को पढ़ें। पढ़ के जब आप लिखेंगे तो आप का जो है एक तरीका आपको आ जाएगा लिखने का कि किस तरीके से आपने लिखा जाना है। ठीक है, प्रेसिस जो है वो आप अपने लफ्ज़ों में जिस तरह स्पोकन है हम बोलते हैं उसी तरीके से बोलने के अंदाज में आप वो उसको जो है टेंसेस का ख्याल रखते हुए आपने उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी मर्जी होगी उन दोनों में से आप कोई एक कर लें। आपको ट्रांसलेशन आएगी उर्दू से इंग्लिश करने के लिए। उर्दू का एक पैसेज होगा उसको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और दूसरे नंबर पे आपके आ जाएगा डायलॉग राइटिंग। डायलॉग जो हम गुफ्तगू करते हैं, गपशप लगाते हैं किसी टॉपिक पे, वो आपको आएगा लिखने के लिए। हम इन दोनों में से जो आपके लिए इजी होगा वो आप कर लें।
तो उसके लिए मैं आपको यहाँ ये सजेस्ट करूँगा कि आप डायलॉग के लिए ना कोई 8-10 डायलॉग को देख लें। डायलॉग राइटिंग के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, गो कि वो ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं है, वो उसमें मुख्तसर सा जो है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप करेंगे। तो मज़ीद ये वीडियो भी आप डायलॉग के अंदर देख लीजिएगा। अब ट्रांसलेशन जो आपने उर्दू से इंग्लिश करनी है, अब होता यूँ है कि आपने एक एक वर्ड जो है वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट नहीं करना होता। एक एक वर्ड आप उसको पढ़े, उसकी थोड़ी सेंस को समझ के आप उसको ट्रांसलेट करें। बेस्ट तो यही है कि आप जो है ना वो जो है वो एवरी वर्ड को कंसाइज करके हुए लिख ले, ठीक है। लेकिन अगर आपसे हर लफ्ज़ का मतलब नहीं बन रहा तो थोड़ा सा उसको गोल मोल करके उसके करीब तरीन जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करते हुए उसकी सेंस को समझते हुए कि वो किस सेंस में बात की जा रही है, वो उसको फिर आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ वोकेबलरी का भी थोड़ा सा इशू बनता है ट्रांसलेशन के दौरान। तो वोकेबलरी आप देखें, कुछ वर्ड की आपको वोकेबलरी आती है, कुछ उस जैसी और चीज़ें हैं, तो आपने उस जैसी जो और चीज़ें होंगी उनसे हेल्प लेके आपने जो है वो बात करनी है, ठीक है। उनसे लेके लेट्स से मिसाल हम कहते हैं एक चप्पल है, आपको चप्पल की इंग्लिश नहीं आ रही, आपको शूज़ की इंग्लिश आ रही है, तो आप ओपन शूज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। मतलब इस तरीके से लफ्ज़ों से लफ्ज़ निकाल के आप वो उसको कर सकते हैं। अब यहाँ ट्रांसलेशन के अंदर जो है आपका अगर पैसेज है तो कोशिश करनी है कि आपने फ़िक्रों को लेंथी नहीं करना। सम टाइम इसके अंदर सीक्वेंस आ जाते हैं, कंडीशंस आ जाते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और पैसिव का जो होंगे फ़िक्रे, उसकी पहचान एक ये होती है कि जिस तरह वो लीगल राइटिंग होती है ना, लीगल स्टाइल, उस तरीके से फ़िक्रे पूछे जाते हैं। इस प्रिंसिपल साहब ख़ताब करेंगे, इससे जुर्माना किया जाएगा, इस तरीके से जो लीगल लैंग्वेज होती है वो पैसिव के फ़िक्रे होते हैं। ये कुछ पैटर्न था। अब हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ कि आपको अब करना क्या है। इंग्लिश की जो पोइट्री है वो आप निकाल लें, उसके अंदर मैं आपको बताने लगा कि कौन कौन सी आप कर लें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ जाती हैं इमेजेस एंड इम्प्रेशन तक 23 आपके पास पोइम्स हैं। जो टारगेट आपने करनी है वो पहली 10 पोइम्स को 100% करें। पहली 10 पोइम्स को 100% करें, जिसमें लेयर है, टार्टरी आती है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन आ जाएगा, वीमेन वर्क आ जाएगा, द रेबल आ जाएगा, पैट्रियोट, इंट्रोटेटर, द हंट्समैन एंड आर्ट, द सोलिटरी रीपर, ऑल द वर्ड्स आर स्टेज। ये ऑल द वर्ड आर स्टेज और हंट्समैन, द रेबल, ये 3 भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से फोकस कर ले। ठीक है जी, ये 10 तक तो आपने कोई भी नहीं छोड़नी, लेकिन इन जो मैंने आपको बताया उनको अच्छे तरीके से कर लें। अब जब आपकी ये तैयारी हो चुके, उसके बाद फिर आप मज़ीद जो आपने ऐड करनी है वो आप ऐड कर लें। डिपार्चर एंड अराइवल कर लें, पॉइजन ट्री को कर लें, और उसके बाद जो 15 पे आती है आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये आप कर लें। तो ये इतनी आप कर लेंगे तो आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, इजीली आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब रेफरेंस के लिए जो है जो ज़्यादा रेफरेंस वो पोइट्री से निकल आते हैं, 2 निकल आते हैं, 3 ही निकल आते हैं। देखा आपने करने भी 3 ही है, अगर आपके 2 रेफरेंस भी पोइट्री से बन जाते हैं तो पीछे सिर्फ 1 रह जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि रेफरेंस के लिए आप पूरी बुक पढ़ लें, ताकि कहीं से भी रेफरेंस आए वो मिसिंग ना हो। तो नॉर्मली ये अगर 2 रेफरेंस उसने दे दिए हैं तो वो पहली 10 में से 1 दे देगा, रिमेनिंग 10 में से भी 1 दे सकता है। तो इसलिए अपनी रेफरेंस के लिए आप पूरी बुक को जो है वो उसकी टेक्स्ट बुक पढ़ लें और उसकी समरी पढ़ लें, टेक्स्ट बुक और समरी। ठीक है, ये हमारा है पोइट्री की बुक से
अब अगली हम बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज और वन एक्ट प्ले। शॉर्ट स्टोरीज हमारे पास हैं 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं। उनमें से आपने जो करनी है, पहली 9 तक कर लें। द किलर, Paxton's daughter, The New Constitution, Breakfast, Take Pity, The Happy Prince, Araby, The Telltale Heart, The Necklace। इनमें से भी जो ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो पहली 6, ठीक है, दी हैप्पी प्रिंस तक, और उसके बाद ये नेकलेस। पहली 6 और जो 9th नंबर पे आ रही है दी नेकलेस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें और उसके बाद मज़ीद 2-1 बढ़ा लें जब आपकी ये तैयारी हो जाए। अब हम प्लेज़ की तरफ आते हैं। टोटल 4 प्लेज़ हैं। उनमें से जो है पहले 3, द बियर, द बॉय कम्स होम, समथिंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। इसमें से भी जो है वो समथिंग टू टॉक अबाउट और दी बॉय कम्स होम, इन दोनों को इस मरतबा आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। दी बॉय कम्स होम और समथिंग टू टॉक अबाउट, इन चारों में से पहले 3, उसके बाद 2 और जो है ये पहला, आप पहले नंबर पे जो आपने तैयार करना है वो करना है समथिंग टू टॉक अबाउट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समथिंग टू टॉक अबाउट। उसके बाद फिर आपने जो ऐड करना है वो आपने ये तैयारी करने के बाद फिर आपने ऐड करना है द बॉय कम्स होम, फिर आपने ऐड करना है द बियर, ठीक है। तो ये तीनों, ये पहले जो मैंने आपको बताया द बॉय कम्स होम और समथिंग टू टॉक अबाउट, ये अच्छे तरीके से। उसके बाद अगर तीसरा नहीं होता तो एटलीस्ट उसकी समरी तैयार कर लें और 4-5 जो मोटे मोटे क्वेश्चन है, उसका जो मेन थीम है, उसके करेक्टर्स हैं, इन चीज़ों को आप तैयार कर लें। ये हमारा जो है पार्ट 1 का मैंने सिलेबस भी आपको बता दिया और मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आप जो है जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं ये दिसंबर में, थर्ड वीक ऑफ नवंबर इसी में हो रहे हैं, उनके अंदर भी इसको अप्लाई करें। और जो रेगुलर स्टडी करने वाले हैं, जिन्होंने 2021 में जाके एग्ज़ाम देने हैं, जो आपके अप्रैल में पेपर स्टार्ट होंगे 2021 के अंदर जाके, तो इसी तरीके से इन चीज़ों को पहले तैयार करें और जो है फिर इसको जैसे जैसे स्टडी होती चले जाए, अपना जो है वो रेंज जो है वो बढ़ाते चले जाएं। मैंने जो है ऑनलाइन क्लास का भी एहतमाम किया है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये इंग्लिश पढ़ाऊँगा, जिसमें हम फर्स्ट 5 डेज़ जो है वो आपकी क्लास हुआ करेगी मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को जो आपने पढ़ा होगा उसका आपसे टेस्ट वगैरह लिया जाएगा। ये एक क्लास हमारी रेगुलर ये होगी बीए की, पार्ट 1 की और पार्ट 2 की सिमिलरली, और कंपोजिट जो होगी वो फिर इसी तरीके से इन दोनों को मिला के हम एक कंपोजिट की क्लास भी बना लेंगे। इसके अलावा भी एक आपकी क्लास का मैं अरेंजमेंट मैंने की है, जिसके अंदर सैटरडे और संडे की क्लास हुआ करेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, तो उनके लिए सैटरडे और संडे की क्लास का मैंने एहतमाम किया। ये क्लासेस जो हैं 6 बजे के बाद इवनिंग में स्टार्ट हो जाया करेंगी, जो रात 11 बजे तक जो है वो चला करेंगी। ये हमारे जो है वो टाइम स्केड्यूल है। जो सैटरडे संडे की क्लास है उसके लिए तो फिर वो डे टाइम का भी जो है वो एहतमाम किया जाएगा, 2-3 घंटे की क्लास हो जाए ताकि आपका फुल वीक की जो स्टडी है उसमें कवर हो सके। ये जो है मैंने इन चीज़ों का भी एहतमाम किया है। और वो क्लास जो है आपकी जूम पे कॉन्फ्रेंस कॉल की तरह हुआ करेगी। जिस तरीके से ये मेरे सामने पेपर आ रहा है, यहाँ वाइट बोर्ड आ जाया करेगा और जो मैं लिखा करूँगा यहाँ वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। कैम सिर्फ मेरा ऑन हुआ करेगा, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके कैम इसके नीचे ही आते जाएंगे मेरे कैम के, लेकिन वो सारे के सारे ऑफ होंगे। उनको मैंने ऑफ रख के जो है वो क्लास करवाऊँगा ताकि गर्ल्स को जो है वो किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो कि हमारी जो है वीडियो जा रही है, इसलिए वो अपने कैम सारे के सारे
ऑफ रखेंगे। ये मैंने एहतमाम किया है आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो जिसके लिए आप फ़ी भी सबमिट करवाने का इजी वे है कि आप थ्रू इजी पैसा करवा लें, थ्रू जैज़ कैश करवा लें। तो फर्स्ट मंथ की जो फ़ी है वो आप 2 इंस्टॉलमेंट में करवा लें, नेक्स्ट जो है फिर आप फुल के अंदर करवाते चले जाएं। इसके अलावा आप लोगों के लिए मैंने कुछ प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं जहां आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप है आपका। आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आएँ, आके जो है वो अपने जो क्लास फेलोज़ हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ पूछ सकते हैं। डायरेक्ट भी मेरे साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप के अंदर जो है मुझे अप्रोच करें, डायरेक्ट जो है वो सेल पे कॉल जो है वो उससे वो रेज़ ही करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं एवरी कॉल को अटेंड करूं और फिर डिटेल के साथ बात कर सकूं। अगर व्हाट्सएप पे आप आएँ, अगर मेरे साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो आप मुझे एक वॉइस मैसेज जो है वो सेंड कर दें, ठीक है। 6 बजे के बाद वॉइस मैसेज मुझे सेंड कर दें। अगर 6 बजे से पहले आप मेरे साथ कोई चीज़ें मुझसे पूछना चाहते हैं तो फिर आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के अंदर। दूसरा मैंने सोर्स बनाया हुआ है आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के अंदर वीडियोज़ अपलोडेड हैं, जो ये वीडियो भी उसके अंदर जो है वो कंपाइल हो जाएगी। वहाँ आप प्ले लिस्ट को सर्च करें और प्ले लिस्ट के अंदर जो आपकी रिक्वायर्ड प्ले लिस्ट है, अब वहाँ से जाके ये पेपर देख सकते हैं। ये वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्ले लिस्ट, अकॉर्डिंग टू बुक। इस तरीके से मैंने सेटिंग की हुई है ताकि आप एक वक्त में जितनी भी उस बुक से मुतल्लिका वीडियो है वो एक ही प्ले लिस्ट के अंदर आ जाए। तीसरा सोर्स मैंने रखा हुआ है आप लोगों के लिए, फेसबुक के ऊपर एक पेज भी है। उस पेज के ऊपर जो नोट्स अपलोडेड हैं, और फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप है। ग्रुप के अंदर आप लोग जो है कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, अपनी पोस्ट भी आप उसमें जो है वो डाल सकते हैं वो। तो ये कुछ रिसोर्सेज मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं जहां वो आप उसको अवेल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आप समझते हैं कि इसका फ़ायदा किसी दूसरे को भी पहुंच सकता है तो फिर आप इसको शेयर भी कर लें। यूट्यूब चैनल के ऊपर बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।